बहुत समय की बात है। परीलोक में एक अरूज परी रहा करती थी। अरूज परी बहुत ही खूबसूरत और दयालु थी। अरूज परी हमेशा से पृथ्वी पर आना चाहती थी, लेकिन रानी परी ने परीलोक के कुछ नियम कानून बना रखे थे कि कोई भी परी परीलोक से पृथ्वी पर नहीं जाती। एक दिन अरूज परी रानी परी के पास जाती है और रानी परी से कहती है, रानी परी, मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चली जाऊँ। अरुज परी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे परीलोक के नियम कानून है? कोई भी परी परीलोक से पृथ्वी पर नहीं जाती, क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते। अरुज परी, आज तो तुमने ये पृथ्वी पर जाने की बात कर ली, लेकिन आज के बाद पृथ्वी पर जाने की सोचना भी मत। बेचारी अरूज परी रानी परी के पास से वापस आ जाती है और बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि अरूज परी पृथ्वी पर जाने के लिए बहुत ही बेचैन थी। अरूज परी रोज रोज पृथ्वी पर जाने के लिए नई नई तरकीब बनाती थी, लेकिन हमेशा इसकी तरकीब फेल हो जाती थी। लेकिन एक दिन अरूज परी को मौका मिल जाता है। रानी परी की सालगिरह की तैयारियां चल रही थी। सभी परियां और रानी परी सालगिरह की तैयारी करने में मसरूफ थी। तभी अरूज परी मौका देखती है और परीलोक से भागकर पृथ्वी पर आ जाती है। अरूज परी एक जंगल में आकर उतरती है। तभी अरूज परी की नज़र एक बच्ची पर पड़ती है, जिसको एक जंगली भालू अपना शिकार बनाने वाला था। अरे, ये बच्ची तो मुश्किल में है। मुझे इसकी जान बचानी चाहिए, वरना ये भालू इसे अपना शिकार बना लेगा। अरूज परी अपनी जादू की छड़ी से इस जंगली भालू को मार देती है और इस बच्ची की जान को बचा लेती है। अरूज परी इस बच्ची को लेकर इसी दरख्त के नीचे बैठी रहती है और इंतज़ार करती है आखिर ये बच्ची किसकी है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन प्रथा आ जाती है और इस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं शिकार के लिए गई थी, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं, ये ठीक है। मैं बहुत ठीक वक्त पर पहुंच गई, वरना ये भालू आपकी बच्ची को खाने वाला था। अरुष परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुम यहाँ पृथ्वी पर क्या कर रही हो? मैंने आज तक किसी भी परी को पृथ्वी लोक पे नहीं देखा। अरूज परी प्रथा नागिन को सब बता देती है कि वो कैसे परीलोक से भाग कर आई है। तब ही प्रथा नागिन कहती है, अरूज परी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं पृथ्वी की सुंदर सुंदर जंगलों की तुम्हें सैर करवाऊंगी। प्रथा नागन, मैं तुमसे दोस्ती जरूर करूंगी। अरूज परी और प्रथा नागिन दोनों एक अच्छी दोस्त बन जाती हैं। दोनों जहाँ भी जाती एक साथ ही जाती, एक साथ ही एंजॉय करती। तभी एक दिन प्रथा नागिन और अरूज परी को एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जादूगरनी देख लेती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? परी और नागिन दोनों एक साथ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अरे इतने साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने कोई परी नहीं देखी। ये परी कहाँ से आ गई? परी लोग से आज तक तो कोई परी नहीं आई। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो अपना मतलब निकालना है। वहीं दूसरी तरफ जब इस बात की खबर रानी परी को मिलती है कि अरूज परी भागकर पृथ्वी पर चली गई है, तो रानी परी की फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी रानी परी सभी परियों को बुलाती है और इनसे कहती है, मेरी प्यारी परियों, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पृथ्वी पर जाने से क्यों रोकती हूँ? क्योंकि वहाँ वो दुष्ट जादूगरनी रहती है। मेरी माँ के मरने से पहले आखिरी अल्फाज थे कि मैं किसी भी परी को पृथ्वी पर जाने ना दूँ, क्योंकि मेरी माँ के मरने की भी वजह वही दुष्ट जादूगरनी है। रानी परी की बातें सुनने के बाद एक परी कहती है, रानी परी, अरुष परी तो खुद ही पृथ्वी पर गई है ना, उसे इसकी सजा मिलेगी ना? नहीं ज्यादा परी, पूरे परी लोग को खतरा है, क्योंकि वो दुष्ट जादूगरनी अरूज परी की सारी शक्तियाँ हासिल करना चाहती है और इस पृथ्वी पर राज करना चाहती है। रानी परी, अरुष परी तो बहुत मुश्किल में गई, लेकिन साथ हमें भी मुसीबत में डाल गई। रानी परी ना ही पृथ्वी पर जा सकती थी और ना ही कोई अरूज परी की मदद कर सकती थी। पूरा परी लोग परेशान होने लग गया।
वहीं दूसरी तरफ दुष्ट जादूगरनी इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब प्रथा नागिन अरूज परी से अलग हो और वो अरूज परी को अपने कब्जे में लेकर इसकी सारी शक्तियां हासिल कर सके। एक दिन प्रथा नागिन अरूज परी से कहती है, अरुज परी, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। क्या तुम मेरी बेटी को अपने पास 2 दिनों के लिए रखोगी? मुझे 2 दिन के लिए कहीं काम से जाना है। अरे प्रथा, ये कैसी बातें कर रही हो? एक तरफ दोस्त भी कहती है और ऐसी बातें। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं गुड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। प्रथा नागिन और अरूज परी की सारी बातें वो जादूगरनी सुन लेती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। प्रथा नागिन वहाँ से चली जाती है। तभी जादूगरनी एक प्लान बनाती है और तभी एक बुरी औरत का रूप ले लेती है और अरूज परी के पास आती है। बेटा, मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या तुम मुझे नदी से पानी ला दोगी? बूढ़ी औरत की बातें सुनकर अरूज परी नदी की तरफ चली जाती है और तभी जादूगरनी वहाँ से प्रथा नागिन की बच्ची को उठा लेती है। जैसे ही अरूज परी वहाँ पर आकर देखती है, ना तो वो बूढ़ी औरत होती है और ना ही बच्ची। अरूज परी बहुत ही घबरा जाती है और रोने लग जाती है। ना तो यहाँ पे वो गुड़िया है, ना ही वो बुरी औरत है। कहीं उस बुरी औरत ने गुड़िया को अगवा भी नहीं कर लिया। अब मैं अपनी दोस्त को क्या जवाब दूंगी? अरूज परी बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी एक आवाज़ आती है, अरुज परी, अगर तुम इस बच्ची की जान बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जहाँ कहूँगी तुम्हें वहाँ आना होगा। तुम मुझे जहाँ कहूँगी मैं आने के लिए तैयार हूँ, पर उस बच्ची को कुछ मत करना। ऐसा कहकर अरूज परी उस जादूगरनी ने जहाँ बुलाया था वहाँ चली जाती है और तभी जादूगरनी कहती है, बहुत अच्छा हुआ मुस्कान परी, जो तुम यहाँ पर आ गई हो। अब मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ लेकर परीलोक तक पहुँच जाऊंगी और फिर परीलोक की शक्तियाँ लेकर मैं इस परीलोक और पृथ्वी पर राज करूंगी। हा 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 हा। अरूज परी को इस बात का एहसास होता है कि रानी परी क्यों नहीं परियों को पृथ्वी पर आने देती। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी कहती है, परी जल्दी से मुझे इस जादू की छड़ी दे दो, वरना मैं इस बच्ची को आग में फेंक दूंगी। अरूज परी अब बहुत ही मुश्किल में फंस गई है। एक तरफ उसके परीलोक की सभी परियां और दूसरी तरफ उसकी ही दोस्त की बेटी। मुस्कान परी पहले तो सोचती है और फिर कहती है, दुष्ट जादूगरनी, ये जो तुम कर रही हो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका सिला बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें जादू की छड़ी तो दे देती हूँ ताकि आइंदा एक दोस्त दूसरी दोस्त पे भरोसा कर सके। ऐसा कहकर अरूज परी अपनी जादू की छड़ी देने ही लगी थी कि वहाँ पर प्रथा नागिन आ जाती है और उस जादूगरनी को मार देती है और अपनी बच्ची को बचा लेती है। रतनागन, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये दुष्ट जादूगरनी परीलोक पर राज करना चाहती थी और मेरी सारी शक्तियाँ छीनकर ये परीलोक पर राज कर सकती थी। अरूज परी, मैं जिस काम के लिए गई थी वो नागमणि थी। जैसे भी मुझे पता चला कि तुम और गुड़िया मुसीबत में हो तो मैं नागमणि लेकर आ गई। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने अपनी दोस्ती बहुत अच्छी तरह से निभाई है। मैं दुआ करूंगी कि सबको तुम्हारी जैसी दोस्त मिलनी चाहिए। अरूज परी प्रथा नागिन से विदा लेती है और वादा करती है कि वो उससे मिलने जरूर आया करेगी। परी लोक में सभी परियां अरूज परी को जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। अरूज परी रानी परी के पास जाती है और कहती है, रानी परी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पृथ्वी लोक पे चली गई थी, लेकिन अब वहाँ कोई खतरा नहीं है। हमने उस दुष्ट जादूगरनी को मार दिया है। अब परीलोक की सारी परियां पृथ्वी पर खुशी खुशी जा सकती हैं। रानी परी अरूज परी की बातें सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अरूज परी की वजह से उनका एक दुष्ट जादूगरनी से पीछा छूट गया है। परी लोक की सभी परियां अब पृथ्वी पर जाया करती थी और बहुत एंजॉय करती।